मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और वेलकम करता हूं आप सबों को आज के वचन को सुनने के लिए। दूसरे शमूएल की किताब 9 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर पूरे अध्याय में 13 ही वचन है। हम पूरे 13 वचन तक के एक कहानी है, एक जिक्र है। इंसान के जीवन में कई बार इंसान उम्मीदों को करके बैठता है। उम्मीदों की बात कर रहा हूं, आशाओं की, जिसको हम कई लोगों से बांध करके रखते हैं, उम्मीदों की बात कर रहे हैं। सो कई प्रकार की उम्मीदें लोगों के साथ में रहती है और उम्मीद ये रहती है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, या अगर हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो हमारे साथ में उसका रिस्पांस अच्छा हो। अगर हम किसी से कुछ फेवर की बात को चाहते हैं तो हमको उसका फेवर मिले, इस बात के लिए हमारा एक झुकाव रहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें हमारी बात का रिस्पांस किस तरह से देगा या कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ये हमारे लिए एक सोच वाला विषय होता है, एक बात होती है जिस पर हम हमेशा ध्यान देते हैं। मैंने कहा कि हम उम्मीदों के सहारे जीते हैं। हमने कई दुआएं खुदावंद के समक्ष में रखी है और उन दुआओं के साथ हमने उम्मीदें भी खुदावंद से बांटी है। What was the God's response? Today we are talking about the expected और unexpected response। एक ऐसी चीज जो हम उम्मीद करते हैं या एक ऐसी अवस्था जिसकी हमको उम्मीद नहीं होती। कम ऑन, विल गो इन द स्टोरी। यहाँ पर दूसरे शमूएल की किताब में हम हैं और उसका 9 अध्याय और उसके पहले वचन से यहाँ पर जिक्र है। दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं। और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उनके कर्मचारी से ये पूछताछ हो रही है और होता यह है, हम टाइम को शॉर्ट करते हुए पढ़ना चाहेंगे यहाँ पर। तब राजा दाऊद ने दूत को भेजकर लोदबार से अम्मीएल के पुत्र आकीर के घर से मपीबोशेत को बुला लिया। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी भी होगी और परमेश्वर के वचन के द्वारा से बहुत सारे जीवन इस कहानी के द्वारा से आशीषित भी हुए हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज की कहानी हम देख रहे हैं, दाऊद शाऊल के घराने में अगर कोई बचा है तो उसके प्रति वो प्रीति को दिखाना चाहता, प्रेम को दिखाना चाहता। समवन इज एक्सपेक्टिंग सम रिस्पॉन्स। कोई किसी से एक प्रत्युत्तर की चाह को कर रहा है और वो वहां पर बैठा हुआ है। आज यहाँ मपीबोशेत जो एक क्रिपल्ड व्यक्ति है, देखिए आगे के जिक्र में जब यहाँ पर बताता है वो सीबा कि वो लंगड़ा है और दाऊद कहता है उसको बुलाओ। मैं शाऊल के घराने में अगर कोई बचा हुआ है तो मैं उसके प्रति प्रीति को दिखाना चाहता हूँ। और सीबा ने जाकर इसका पता दिया और उसको वहां से लेकर के भी आया। और जब दाऊद की इससे बातचीत हो रही है तो दाऊद ने सबसे पहला शब्द उसको कहा, मत डर। दाऊद ने पहला शब्द उससे कहा, मत डर। और दूसरा शब्द उसके बाद वो कहता है, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझको फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। इसके पहले का जिक्र जो इस कहानी में है, लिखा हुआ है कि वो एक योनातन का बेटा है जो लंगड़ा है और वो अपने लोदबार नगर में किसी कोने में अस्सीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है, अपने घर में नहीं, किसी और के घर में रहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से अपने आप में किसी प्रकार की क्षमता को नहीं रखता। एक ऐसा व्यक्ति जो शाऊल के घराने से, योनातन के घराने से, लेकिन वो लंगड़ा है। और लंगड़ा कैसा हो गया? लिखा हुआ है जब वहां पर उनके ऊपर में हमला हुआ तब इस मपीबोशेत को बचाने के लिए उसकी जो दासी थी उसने उस बच्चे को गोद में लिया और जो है भाग करके निकली वो उसकी जान बचाने के लिए। और वो चाहती थी किसी तरीके से उस बच्चे को, जिसकी वो नर्सिंग कर रही थी, उस बच्चे की जिसकी वो देखभाल कर रही थी, उसको बचाना चाहती थी, उसको मरने नहीं देना चाहती थी। और इसलिए वो वहां से उस बच्चे को लेकर के भागती है और जब बेतहाशा दौड़ रही है, बेअंदाज से दौड़ रही है, जान बचाने का सबब है, तो उसके समय उसके पैर को कहीं ठोकर लगी, वो गिर गई और वो गिरने की वजह से बच्चे को ऐसी चोट आई कि वो आजन्म लंगड़ा हो गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आज इस वचन की बात को कर रहे हैं, वो मपीबोशेत था
जो लंगड़ा हो गया, और उसके बाद में जब यहाँ पर इनके ऊपर आक्रमण हुआ है, और वहाँ की रीति ऐसी थी कि जब किसी एक राजा दूसरे राजा के ऊपर में चढ़ाई करता था तो उसके नगर को फूंक देता था, या तो उसकी संपत्ति को लूट लेता था, या उसके लोगों को बंधुआई में लेकर के जाता था। और इस प्रकार से एक नियम था, और उसके घराने के जितने लोग होते थे सबको वो मार दिया करते थे। अभी आपके सामने में प्रश्न होगा, आखिर क्यों? बच्चे हो, छोटे हो, बड़े, स्त्री हो, पुरुष हो, वो सभी को मार देते थे। अब सभी को मार देने का पीछे का मकसद ये था क्योंकि वो व्यक्ति उस राजघराने से है, क्योंकि वो व्यक्ति उस राजा के घराने से तो आज नहीं कल अपने राज्य का हासिल करने के लिए उस दूसरे राजा के ऊपर वो अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। तो इस चढ़ाई करने वाले राजा का जो इस राज्य को नाश कर रहा है या लूट रहा है या कब्जे में ले रहा है अपने, उसको धोखा हो जाता है अपनी जान का कि कोई भी अगर वारिस बचा हुआ है तो मेरी जान खतरे में, इसलिए वो सबको ढूंढ करके मार देते थे। इसलिए नर्स जो है उसकी लेकर के भागी उसकी दाई, और वहां से वो गिर गया, और गिरने के बाद में वो अपाहिज हो गया दोनों पैर से। ये है मपीबोशेत की कहानी। अब दाऊद ने यहाँ पर एक बात को याद की, और दाऊद ने कहा कि मैं शाऊल के घराने में से मैंने एक प्रॉमिस किया था, शाऊल से उसने एक वादा किया था कि मैं परमेश्वर की प्रीति जो है मैं तेरे घराने के साथ में दिखाऊंगा। और अब मौका आया था, तब जब दाऊद को यहाँ पर याद आया उसने उसको बुलाया है। चलिए खुदावंत के वचन में जाएंगे। ये कहानी मैंने आपको इसलिए पढ़ाया और इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया कि आपके दिमाग में ये बात आ सके। मपीबोशेत नाम का एक लंगड़ा व्यक्ति है जो राजघराने से होने के बावजूद भी किसी के घर में, गांव के किसी कोने हिस्से में रहता है, उसकी कोई पहचान नहीं है। ऊपर से उसके साथ एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, वह तो लंगड़ा है, वह तो लंगड़ा है। और इस प्रकार से वो अपने आप को किस हीन भावना के साथ पाता है। वो लंगड़ा व्यक्ति है, किसी राजा को अपनी जान का कोई खतरा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो छुप के जी रहा है क्योंकि भरोसा नहीं है कोई इसको मरवा देगा। जब दाऊद ने उसको बुलवाया तो उसको लगा अब उसका आखिरी समय आ गया हुआ है। आगे चलते हैं, खुदावंत के वचन से हम देखेंगे यहाँ पर कि द किंग एक्सप्रेस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट ऑफ काइंडनेस टू एन आउटकास्ट पर्सन। दाऊद राजा ने एक बहुत सुंदर एक वहां पर जो एक उसको दया, एक उसकी करुणा दिखाने का भाग जो था वहां पर किया। और आप जानते हो कि एक ऐसे व्यक्ति को जो जिसको कोई पूछता नहीं है उसको बुलाया, और वो व्यक्ति भी अपने आप को क्या कहता है कि तेरे दास स्वामी की जो नज़र जो है मुझ पर ऐसे पड़ी कि मैं जो हूँ एक कुत्ते की तरह, मैं कुत्ते की तरह व्यक्ति हूँ, उसको उसकी तूने सुधि ली है। ये वो मपीबोशेत अपने मुख से बोल रहा है और उसके चरणों पर गिर करके वो इस बात को बता रहा है कि मैं, मुझ में कोई लायकियत नहीं हूँ, मैं ऐसे हूँ। और इसलिए फिर भी दाऊद ने उसके ऊपर में जो उसका दाऊद का रिस्पांस था, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पांस, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस। तो यहाँ पर जो उसको रिस्पांस मिला है वो अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस है। तो दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर करी है, और इसके लिए हम आज उस वचन को अपने लिए आधार बना करके वी विल लर्न, हम परमेश्वर के रिस्पांस को, हम मनुष्यों के लिए इसको हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो खुदावंत का वचन आगे में देखेंगे। काइंडनेस ऑफन स्मैक्स ऑफ सॉफ्टनेस। जब दया दिखाने की बात होती है, करुणा दिखाने की बात होती है, तो वहां पर एक नम्रता, नरम दिल वाली बात हमेशा आती है। What David was expressing was a deeper demonstration of love that is undeserved, unearned, unrepayable. दाऊद जिस चीज को बता रहा है, एक ऐसे प्रेम को जिसकी योग्यता मपीबोशेत नहीं रखता, क्योंकि जिस प्रकार से हमने उसके जिक्र को देखा, वो अपने आप को कुत्ते सरी का मनुष्य जान कहता है, लंगड़ा है, किसी भी योग्यता को नहीं कहता है, और इसके बावजूद भी दाऊद उसको प्रीति दिखाता है। तो इट वॉज द लव, द काइंडनेस व्हाट डेविड हैज एक्सप्रेस्ड हियर, डेमोन्स्ट्रेटेड हियर, इज अनडिजर्व्ड बाय मपीबोशेत, अनअर्न्ड और अनरिपेबल बाय हिम। सो दाऊद ने यूनाथन के साथ में एक प्रॉमिस बांधी थी, और वो प्रतिज्ञा क्या थी उसने कि मैं तेरे घराने के ऊपर में दया को दिखाऊंगा। द हाउस होल्ड ऑफ शाउल्स काइंडनेस आई विल शो। ये बात उन्होंने बताया था, और आज उसको पूरा करने का समय दाऊद के पास में आया, वो यहाँ पर दौड़ के आया। चौथे वचन को जब यहाँ हमने पढ़ा तो हमको पता चला कि वो
मपीबोशत एक व्यक्ति है जो वहां पर रहता है कहीं दूर, और उसको बुलाया गया, उसको बुला गया। आप दूसरे शमूएल की किताब उसके 4 अध्याय उसके 4 वचन में भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इसका जिक्र मिलता है कि वो द क्रिपल्ड लिविंग इन ऑब्स्क्यूरिटी पॉवर्टी इन अ रिमोट एंड बैरन कॉर्नर ऑफ द किंगडम। एक ऐसे उजाड़ राज्य के किसी कोने में रहता है और वो गरीबी में रहता है, क्रिपल्ड भी है, और ही वाज लिविंग इन ऑब्स्क्यूरिटी, और इस प्रकार का उसका जिक्र हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर क्या कहता है, व्हेन ही अपीयर्ड बिफोर डेविड आई एम श्योर ही एक्सपेक्टेड वर्स। मैंने जैसे पहले बताया, क्योंकि वो मार दिया करते थे, इसके लिए उसको लगा कि मुझे बहुत बुरी उम्मीद लग रही है कि दाऊद मेरे साथ में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, लेकिन वो लंगड़ा है, भाग भी नहीं सकता। जब सैनिक उसको लाने के लिए गए वहां पर आए, सो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम डेविड, लेकिन दाऊद ने उसको एक शब्द कहा, डोंट बी अफ्रेड। डेविड सेड टू हिम, सिंस आई इंटेंड टू शो यू काइंडनेस बिकॉज ऑफ योर फादर जोनाथन, मैं तेरे पिता योनाथन के वजह से तुझे मैं जो है करुणा, तुझे कृपा दिखाऊंगा, एंड आई विल रेस्टोर टू यू ऑल योर ग्रैंडफादर शाउल्स फील्ड। तेरे दादा शाउल के जितने खेत खलियाने में सब तुझको वापस कर दूंगा। ये उसने उससे कहा 7वें वचन में 9वें अध्याय के जहां पर हम हैं। और एक जोनाथन के प्रति प्रेम को प्रकट करने के लिए दाऊद ने यह सब करने की बात को कही। ये मपीबोशत इन सब चीजों को मैंने जैसे कहा कि डिजर्व नहीं करता था, लेकिन उसका जो रिस्पांस दाऊद से उसको मिल रहा है इस वक्त में, वो ऐसे मिल रहा है जो उसको चकाचौंध कर दे रहा है, जो उसको आश्चर्यचकित कर दे रहा है। और इस कहानी में यही बात जो है हमारे लिए आज अध्ययन का विषय है कि हम जिस रिस्पांस की बात करते हैं, वो हम उम्मीद नहीं करते, कभी कभी वैसे मिलता है, और कभी कभी जहां पर हमको अच्छी उम्मीद होती है वहां पर हमको बहुत खराब रिस्पांस मिलता है। चाहे खुदा की बात करें, लोगों की बात करें, आपस में अपने लोगों की बात करें, रिश्तेदारों के, मित्रों की बात करें। सो मपीबोशेत मस्ट हैव फेल्ट द ग्रेटेस्ट रिलीज एट द मोमेंट व्हेन ही हर्ड डू नॉट अफ्रेड, मैं तुझे जो है सारे लैंड्स जो है वापस कर दूंगा। जब ये बोला गया तो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा। उसने कहा, आई विल रिटर्न ऑल द फील्ड्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शाउल, उसको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब जब ये बात को सुना उसको बहुत आनंद पहुंचा होगा। सो मैं आपको ये चीज यहां पर हम देखेंगे वचन के द्वारा से, व्हाट कैन वी लर्न अबाउट द वर्ड विच वी कैन स्पीक फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से हम किन शब्दों को, किन बातों को यहां से सीख सकते हैं। तो पहली बात हम यहां से उठाना चाहते हैं वो ये है डिग्निटी, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। जो सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है वो एक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होता है, और इस मान सम्मान की खातिर जो है लोग जो है जान तक दे देते हैं, प्राण तक ले भी लेते हैं दूसरों के ऑनर किलिंग के नाम पर बोलो, और किसी चीजों के बात पर जो बड़ी बुरी प्रथाएं हैं, लोग जो है इस डिग्निटी को जो है मेंटेन रखना चाहते हैं। जो अपाहिज मपीबोशेत था वो एक आउटकास्ट व्यक्ति था, और उसके बहुत पहले किसी मतलब ही वॉज द वेस्टेज ऑफ द प्रीवियस डायनेस्टी, वो पहले जिसका साम्राज्य चलता था उसका वो वेस्टेज है, उसका कुछ भी फायदा नहीं है। और उसको दाऊद ने यहां पर बुलाया है, और दाऊद ने जो बात बोली तो मैंने कहा आपको कि उसने 8वें वचन में 9वें अध्याय के कहा कि व्हाट इज योर सर्वेंट दैट यू टेक एन इंटरेस्ट इन डेड डॉग लाइक मी, मेरे जैसे मरे कुत्ते में तू जो है इंटरेस्ट ले रहा है। डिग्निटी इज इंपॉर्टेंट, डिग्निटी इज इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इट्स एन वैल्यूएबल एसेट। तो डिग्निटी की बात जो करते हैं, जहां पर हम अपने मान सम्मान की बात कर रहे हैं, एक क्रिपल्ड व्यक्ति, आउटकास्ट व्यक्ति जो अपने आप को मरे हुए कुत्ते के समान बता रहा है, एक मैन ऑफ शेम जिसको हम कहते हैं, जो अपने आप में बड़ा शर्मिंदा है, ऐसा व्यक्ति है। डेविड नेवर स्पोक सच वर्ड्स टू हिम। दाऊद ने नहीं कहा, दाऊद ने इतना ही कहा, इंस्टेड व्हाट डेविड सेड, वेयर इज द सन, उसने कहा वो योनाथन का बेटा कहां है। 4वें वचन में अगर यहां पर आप हैं तो राजा ने उससे पूछा वह कहां है। इंग्लिश में लिखा वेयर इज द सन। अगर आप एनसीवी बाइबल में वर्षन में देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है वेयर इज द सन। One wonder how long it had been since मपीबोशेत was called a son. मपीबोशेत को बेटा कहकर के कितने सालों के बाद, कितने अंतराल के बाद में दाऊद ने यहां पर पुकारा है। नहीं तो वो लंगड़ा है, उसको लोग एक नया नाम दे चुके हैं, वो गरीब है, कुत्ते की तरह है, उसका कोई सम्मान नहीं है। He was the waste of the previous dynasty। ये सारी चीजें मपीबोशेत के साथ में जुड़ी हुई है। कितने सालों के बाद उसको बेटा बुलाया होगा।
उसका उसका एक्सपेक्टेशन कितना अच्छा है, उसको कैसा रिस्पांस मिल रहा है दाऊद के बारे में, वो वाकई जो है बहुत आश्चर्यचकित उस बात से है। तो खुदावंद का वचन हमको सिखा रहा है रिस्पांस की बात। जब वो चिल्ला रहा है समवन समवन करके, एक स्त्री अचानक से सामने में आई और उसको उसने गले से लगाया और वो भी उसको समवन समवन यस समवन समवन कहने लगे। बच्चा एकदम शांत हो गया। तब अचानक से वहां से दूसरी एक स्त्री वहां से दौड़ करके आ रही थी और ये समझ में आ गया उसके दौड़ से ही कि वो उसकी माता है और ये स्त्री जो है उसको संभालने के लिए सामने में आई हुई है। सो एक रिस्पांस उस बच्चे के कहने पर सब लोग सुन रहे हैं, बस आई उसमें लोग बैठ भी गए और जा भी रहे हैं और कोई उस बच्चे की तरफ में ध्यान नहीं दे रहा। दे आर नॉट रिस्पॉन्डेड। और जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया उनका रिस्पॉन्ड जिस तरीके से था उस बच्चे को उतने वैसे रिस्पॉन्ड की जरूरत नहीं थी। रिस्पॉन्ड की जरूरत क्या थी, एक माता सरीखी एक स्त्री वहां आई और वो जब समवन समवन कह रहा था उसने भी यस यस समवन समवन बोल करके उसको गले से लगाया। ये उसको उसका एक्सपेक्टेशन था, उसको ये रिस्पॉन्स चाहिए था और वो उस स्त्री ने दिया। बाद में उसकी माता उसको अपने साथ में लेकर के चले गए। प्रभु का वचन हमको बताता है कि जब डिग्निटी की बात आती है, जब अपने आप को किस प्रकार से हम अपने सम्मान को अपने मान को बना करके रखते हैं इसकी बात आती है, तो इस दायरे में मपीबोशत कहीं भी नहीं बैठता है, कभी कहीं भी नहीं बैठता। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने आप को जो है ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज ए पाइल ऑफ गार्बेज, वो अपने आप को जो है एक कचरा का समझता है, मैन ऑफ शेम। जैसे मैंने आपको बताया ही रिवील्स हिज लो सेल्फ एस्टीम एंड एस्टोनिशमेंट एट द ग्रेस बीइंग शोन ऑन हिम। उसके ऊपर जो दाऊद दया बता रहा है वो अपने को उसके काबिल नहीं समझता, वो अपने आप को उसके काबिल नहीं समझता। तो प्रभु का वचन हमको एक बात समझाता है कि खुदावंद के दास दाऊद ने जब उसको कहा वेयर इज दैट सन, और वो पुत्र कहाँ है, और उससे उस पहले कहा कि तू मत डर, मैं तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे लौटा देता हूं और तू मेरे साथ नित्य कब रोज मेरे साथ मेरी टेबल पर, दाऊद राजा की टेबल पर सम्मानित व्यक्तियों के साथ तू जो है भोजन किया करेगा। ये दाऊद के उसके लिए शब्द थे। डिग्निटी इज अ वैल्यूड थिंग। डिग्निटी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं इज अ मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। एक एसेट है जो मपीबोशेत खो चुका था, लेकिन उसको दाऊद के पास आने के बाद में उसको वो मिली, वो इज्जत उसको मिली है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात जब हम परमेश्वर के वचन से यहाँ पर देखना चाहते हैं वो ये है कि एक्सेप्टेंस। इस स्टोरी में दूसरी बात हमको नजर आती है एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार। पहली बात हमने देखी सम्मान की बात जो इस कहानी में हमको नजर आई, जो जिसके काबिल वो नहीं था, लेकिन दाऊद ने उसको वो सम्मान दिया कि तू मेरे साथ मेज पर बैठेगा। ये हो इसके सम्मान की बात। जो मैंने उसके लिए एक जो शब्द कहा कि डिग्निटी जो है वो जो है मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। एसेट मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं संपत्ति, वो मानी जाती है। और दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग। एक्सेप्टेंस उसका स्वीकार वहां पर हुआ है। सो मपीबोशेत लाइफ हैड बीन वन ऑफ द रिजेक्टेड लाइफ। मपीबोशेत को आज के पहले किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मपीबोशेत को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन यहां दाऊद सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर रहा है। आज तक उसने रिजेक्शन देखे हैं, लेकिन आज पहली बार कोई व्यक्ति उसको स्वीकार कर रहा है। आज पहली बार दाऊद जैसा राजा उसको सम्मानित कर रहा है। यह चीज उसने यहां पर जरूर देखी। When disaster came and Shaul and Jonathan had been killed in one battle, the nurse who was to take care, she fled in fear. मैंने जैसे आपको इसका जिक्र किया है, और इसलिए वो वहां पर अपाहिज हो गया। सो वो गुम हो गया। He was lost, he was forgotten and he became unimportant personality. तो ये चीज यहां पर हमको दिख रही है। ऐसे व्यक्ति का दाऊद ने यहां पर एक्सेप्टेंस किया। तो मैं बात कर रहा हूं एक्सेप्टेंस जो है ये एक वंडरफुल फीलिंग है। एक अगर आप इसको स्वीकार करते हो, समझते हो अगर इसको कि एक्सेप्टेंस क्या हो, एक फीलिंग होता है। अगर आपको किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है दिल को। यही बात मपीबोशेत के जीवन में हमको देखने को मिल रही है। सो मपीबोशेत रिजेक्शन को हमेशा झेला है, लेकिन आज उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। सो डेविड इन वन मैग्निफिसेंट गेस्चर ऑफ काइंडनेस रीच्ड आउट टू हिम एंड रिस्टोर्ड हिम टू एक्साल्टेड पोजीशन। वो जिस राजघराने का था मपीबोशेत, योनाथन और उसके पहले शाऊल, ये राजा के घराने के लोग हैं। मपीबोशेत को वही स्टेटस
जो है दाऊद ने दिलाया है, और उससे ये बात कही, यू कैन ईट एट माई टेबल. David invited him. Notice that 4 times in the short chapter we are made aware that Mephibosheth ate at David's table. 4 बार, ये 13 वचन है इसके अंदर में 9वें अध्याय में दूसरे शमूएल की किताब में, लेकिन 4 बार वहां पर लिखा हुआ है कि मपीबोशेत दाऊद की टेबल पर बैठ करके खाता था. You will always eat meals at my table. मेरे टेबल पर खाना, सिर्फ मेरे टेबल पर खाना नहीं खाएगा, जो मैं खाऊंगा वो तू खाएगा, जो मैं पीऊंगा वही तू पिएगा. सेम ऑनर उसको वहां पर दिया है. सो दाऊद ने उसको एक्सेप्ट किया, टोटली फुल्ली एक्सेप्ट किया, और इसलिए उसका जो स्वीकार हुआ है 100% स्वीकार हुआ है. सो मपीबोशेत एट एट डेविड्स टेबल जस्ट लाइक वन ऑफ द किंग्स सन. हालेलुया. दाऊद ने उस मपीबोशेत को वो सम्मान दिला करके दिया उस एक्सेप्टेंस के द्वारा से कि वो दाऊद एक राजाओं के, मपीबोशेत दाऊद के टेबल पर राजाओं के बेटे की तरह बैठ करके वहां पर सम्मान खा रहा है. ही वॉज लेम इन बोथ द फीट, दोनों पैरों से लंगड़ा है, लेकिन आज राजा के टेबल पर जब बैठा हुआ है तो टेबल के नीचे उसका लंगड़ापन भी छुप गया हुआ है, ऑनर भी मिल रहा है, और ये बात उसके हिस्से में बहुत बढ़िया है. सो एक्सेप्टेंस इज मोस्ट वंडरफुल फीलिंग. अब आप मपीबोशेत के दिल की बात को समझ सकते हैं, उसके दिल के हाल को जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उसको उस वक्त में कैसा लग रहा होगा जब उससे पहली बार दाऊद ने कहा कि तू मत डर. मीन्स डेविड, द किंग डेविड हैड एक्सेप्टेड हिम, उसको उसने स्वीकार कर लिया. आई एम नॉट गोइंग टू किल यू, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मत डर. और इसलिए दाऊद यहां पर एक अपनी करुणा को बताता है. तो जो उसको रिस्पांस मिला है यहां पर, एक अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस मपीबोशेत को यहां पर मिल रहा है, ऐसा जिसकी उम्मीद उसने नहीं की थी, ऐसा प्रत्युत्तर उसको मिल रहा है. तो परमेश्वर के वचन को हम थोड़ा सा और आगे, तो वो इस अध्याय में लिखा है कि वो उसके टेबल पर सम्मानित व्यक्ति था और राजाओं के बच्चों की तरह वो उनके साथ में खाना खाता था, लेकिन इनफैक्ट वो दोनों पांव से लंगड़ा भी था. राजा के टेबल पर खाना खाना हमेशा नित्य एक बड़े, इट्स नॉट अ टेम्पररी ऑनर, इट मीन ही वुड हैव अ पेंशन फ्रॉम किंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. एक उसको जिस प्रकार से एक सरकारी कर्मचारी को या किसी गैर सरकारी कर्मचारी को अगर पेंशन मिलती है थ्रू आउट द लाइफ, मपीबोशेत के लिए ये ऑनर ऐसा था. हर दिन बैठ करके वहां पर खाना खाएगा, वहीं पर रहेगा. तो ये सारी सम्मान की चीजें उसको ऐसे लगी जैसे किसी व्यक्ति को जो है थ्रू आउट लाइफ राजा के घर से उसको पेंशन मिल रही. सो डेविड काइंडनेस वुड कंटिन्यू थ्रू आउट मपीबोशेत लाइफ. इस बात को समझने की जरूरत है. व्हेन यू कम टू जीसस, व्हेन गॉड एक्सेप्ट यू, गॉड ऑनर्स यू, आपको परमेश्वर ऑनर करता है और आपको सब चीजें देने का वादा भी करता है, क्योंकि वो खुदावंद है जो दाऊद से बढ़कर है. दाऊद का परमेश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो खुदा है. दाऊद का परमेश्वर हमें और आपको भी इसी तरह से सम्मानित करता है. जैसे मपीबोशेत की दृष्टांत जो है हमको बताता है कि मपीबोशेत अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करता है, एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो पाप की अवस्था में बुरी तरह से फंसा हुआ है और वहां से निकल नहीं सकता. देयर इज नो होप फॉर हिम, उसके लिए कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसा वो बताता है. मपीबोशेत वो चित्र है जो हमको ये सोचने पर मजबूर कर देता है. लेकिन मैंने आपको एक बात बताना चाहिए है, God is a God who responds to you unexpectedly. Though you feel, if you feel that you are a sinner, अगर आपको लगता है आप पापी हैं, आपको कोई चाहता नहीं, you are crippled, you are unwanted, you are the wastage, आप अगर इस बात को समझते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, there is a king more than the king David. दाऊद राजा से बढ़कर के एक राजा है. यीशु मसीह जो आपको स्वीकार करना चाहता है, जो आपको अपने पास में एक्सेप्ट करना चाहता है. तो एक्सेप्टेंस जिसका होता है उसका फीलिंग क्या होता है, ये इस बात पर हम जिक्र के स्टोरी में एक पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस उसको मिला हुआ है. तो हाउ ही वाज फीलिंग द जॉय, उसके दिमाग में जो आनंद मिला है वो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है. तो खुदावंद का धन्यवाद देते हैं. इस कहानी में हमको एक बहुत उम्दा बात यहाँ पर सीखने को मिल रही. सो व्हाट एन अनबिलीवेबल रिस्पॉन्ड मपीबोशेत रिसीव्ड फ्रॉम किंग डेविड. इट्स isn't it funny? ये क्या हमको हंसने वाली बात नहीं लगती? We tend to stay away from मपीबोशेत of the world, the crippled person. वो मपीबोशेत से आज तक के लोग दूर रहना चाहते हैं और वो खुद भी गांव के किसी कोने में रहता है. क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वो crippled है,
क्योंकि वो हैंडीकैप है, क्योंकि वो मार्जिनाइज्ड व्यक्ति है, इसीलिए लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। आज हम में से मेरी बात को सुनने वाले, खुदावंद के कलाम को सुनने वाले कितने व्यक्ति हैं, दोज हु फील दैट दे आर क्रिपल्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ और अदरवाइज, दे आर क्रिपल्ड, दे आर हैंडीकैप्ड इन सम और द अदर एस्पेक्ट, दे आर मार्जिनलाइज्ड। वो कोने के हैं जिनको साइड ट्रैक किया गया है। आई टोल्ड यू वन थिंग, जीसस क्राइस्ट एक्सेप्ट यू, let you also come to Jesus and accept Jesus Christ. When Christ will accept you, you will have the same feeling what Mephibosheth was having right now in this story. आज यहाँ पर Mephibosheth जिस फील को ले रहा है, आप भी उसी कहानी को, उसी फीलिंग को इसी वक्त में ले सकते हैं। Yet they need to be held in the same esteem and respect as anyone else, because they are marginalized, because they are handicapped, because they are crippled. We cannot ignore these people, we cannot disrespect these people. God is a God of every soul. परमेश्वर जो है हर व्यक्तियों का खुदा है। So David restored Mephibosheth from a place of wilderness to a place of his table. Mephibosheth को राजा दाऊद ने उस जंगल से, उस अकेले स्थान से उठा करके लेकर के आया और अपनी टेबल पर उसको बिठाया और उसकी सारी संपत्ति उसको फेर दी। From a place of barrenness to a place of honor. दाऊद ने उसको एक अकेले सुनसान जगह से हटा करके एक बड़े आनंद और बड़े सम्मान के स्थान पर उसको लेकर के आया। From a place with no pasture land to a place of plenty, जहां पर कुछ भी चीज की बहुतायत नहीं थी, दाऊद के महल में हर चीजों की बहुतायत है, ऐसी जगह में लाया गया। He brought him into the very palace of the king. और उसको और किसी घर में, सर्वेंट क्वार्टर में ऐसी जगह नहीं रखा। He brought him to the palace of king. दाऊद ने उसको अपने साथ अपने महल में लेकर के आया। कई सालों से दाऊद चिल्ला रहा है, somebody somebody somebody, उस बच्चे की तरह, लेकिन उसको कोई नहीं समझ रहा है। जितने लोग बस स्टॉप पर खड़े, कोई उसको नहीं समझ रहा है। लेकिन आज दाऊद ने समझा है, उस बहन की तरह, उस स्त्री की तरह जो उसके पास दौड़ करके आया, यस बेटा, somebody somebody, yes my son somebody, और उसको गले से लगाया। मपीबोशेत इस दिन के इंतजार कर रहा है। Now that somebody who reached out to him was none other than the king David. वो दाऊद राजा था जिस somebody को उस तलाश कर रहा था, एक कोई तो हमारे जीवन में आएगा। अब तक यहाँ पर देखा है, पहली बात जिस फीलिंग को एक्सेप्टेंस हमने कहा, मपीबोशेत ने एक वंडरफुल फीलिंग की तरह उसको स्वीकार किया। और पहली बात जिस डिग्निटी अर्थात सेल्फ रिस्पेक्ट को इसने यहाँ पर पाया है, वो वाकई में एक बड़ी बात थी। तो चलिए तीसरी बात जो इस कहानी में जो हमको दिख रहा है कुछ, वो हम उसमें से पिक करेंगे, उठाएंगे। और तीसरी बात जो यहाँ पर दिख रही है, रीबिल्डिंग। अभी मपीबोशेत एक जमाने में राजा हुआ करता था, मतलब राजा के घराने से था, राजा के घराने का एक छोटा बच्चा था। लेकिन जब उसको ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर आया कि जब उसको वहां से भागना पड़ा शत्रुओं के डर की वजह से, उसके दाई के हाथ से वो गिर गया और गिरने की वजह से वो चोटिल हो गया, तो ये वहां से उसने अपना सब कुछ खो दिया। बाकी राजघराने के लोग मारे गए और राजघराने के लोग मारे जाने के बाद ये अकेला बच गया। योनाथन का बेटा अकेला बच गया, गांव में कहीं तो भी पड़ा हुआ है। सो इसकी हालत पूरी तरह से बेकार है, खराब है। लेकिन आज तीसरा विषय यहाँ पर हमको जो दिख रहा है, lo मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, रीबिल्डिंग। डेविड वॉज नॉट थ्रू विथ मपीबोशेत। दाऊद जो था मपीबोशेत के साथ में पूरे समय नहीं था। ही गेव हिम न्यू आइडेंटिटी, एक नई पहचान दी, न्यू पोजीशन, एक नया स्थान दिया। नाउ ही वॉज गोइंग टू प्रोवाइड फॉर हिज नीड्स। अब दाऊद जो है उसके लिए उसकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, जैसे उसके लिए भोजन, उसके लिए शेल्टर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। और जब ये सब कुछ उसको मिल रहा है, एक चीज जो शब्द वहां से मैंने लिया है, रीबिल्डिंग, विच इज अ मेमोरेबल असेंशियल थिंग। एक ऐसी यादगार अवस्था मपीबोशेत अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। घूरे पर से उठाकर खुदावन जैसे वो कंगालों को चट्टान पे खड़ा करता है, दाऊद राजा ने इसी गुण को वहां पर दिखाया। द काइंडनेस ये उन्होंने वहां पर दिखाया। और ये एक रीबिल्डिंग का समय था मपीबोशेत के लिए। सो उनको सब कुछ प्रोवाइड किया गया, उनकी आवश्यकताएं, फूड, शेल्टर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एंड डेविड सेड टू हिम, आई विल रिस्टोर टू यू ऑल योर ग्रैंडफादर शाउल्स फील्ड। और सारे भूमि को मैं वापस कर दूंगा। रिस्टोर मीन्स ब्रिंग बैक टू द एग्जिस्टेंस और यूज
or to put someone back in proper position. I will restore. Restore का मतलब क्या होता है कि मैं एग्जिस्टेंस में उसको लेकर के आऊंगा। जो आज तेरा कुछ भी नहीं है तेरे दादा शाऊल का, लेकिन मैं उसको वापस लेकर के आऊंगा, तुझे इस्तेमाल करने के लिए दूंगा और तुझे दे दूंगा, पहले की पोजीशन में तुझे मैं ला करके रख दूंगा। What David did, Mephibosheth, is what the father in Jesus parable did for the prodigal son. यहां पर दाऊद ने जो किया, एक उदाहरण के, जो प्रोडिगल सन का उदाहरण है, जो उड़ाऊ बेटे का उदाहरण है, उसके पिता ने जो किया, दाऊद राजा ने यही किया। पिता ने जो बेटे के साथ किया, जो उड़ाऊ बेटा चला गया था, वही आज दाऊद राजा ने भी यहां पर किया। He intended the riches of his grandfather, inherited the riches of his grandfather, he inherited the riches of his grandfather। वो वहां पर उसको उसका सारी संपत्ति मिली है। एक जैसे मानो उसने एक लॉटरी का टिकट जीत लिया है और आज अचानक से वो धनी बन गया, अचानक से धनी बन गया। इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू। ये एक सच्चाई है जो उसके लिए बहुत अच्छी थी। डेविड कुड हैव इग्नोर्ड मपीबोशेथ। जब दाऊद को पता चला कि एक लंगड़ा व्यक्ति है, यूनाथन का बेटा, शाऊल का पोता, वो लंगड़ा व्यक्ति है, तो दाऊद उसको इग्नोर कर सकता था। अच्छा, लंगड़ा है तो जाने दो, क्या कर सकते उसका, कहाँ रहता है, चलो छोड़ दो, वैसे उसको रहने दो, कोई कुछ नहीं कर सकते उसका पर। बट डेविड डिडंट इग्नोर मपीबोशेथ। दाऊद ने उसको नजरअंदाज नहीं किया। वुड हैव ब्लेम हिम, जो उसको जो है वो उसके ऊपर में आरोप लगाया जा सकता था, क्योंकि उसने यूनाथन से कहा था कि मैं तेरे घराने के प्रति प्रीति को दिखाऊंगा। तो वो प्रीति दिखाने का समय है, चाहे वो लंगड़ाई व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो अपाहिज व्यक्ति क्यों न हो, गरीब क्यों नहीं हो, छोड़ा हुआ त्यागा हुआ जंगल में और हर प्रकार की कमियों में, अभाव में रहने वाला व्यक्ति क्यों नहीं हो, दाऊद की बारी है। सिमिलर वे God also shows mercy to whatever people we are, irrespective of our caste, creed, position। किसी प्रकार की बातों के बिना खुदावन जो है हमको स्वीकार करते हैं। एक गार्बेज की तरह मपीबोशेथ, जिसको आज रिबिल्ड किया दाऊद ने, ये हमको इस कहानी से देखने को मिलता है। तो देयर इज अ टाइम ऑफ रीबिल्डिंग इन एवरी बिलीवर। हर एक विश्वासी के जीवन में एक रीबिल्डिंग का समय होता है, जब परमेश्वर उसको उठा लेता है और कुमार की तरह जो मिट्टी को लेता है, पाँव के नीचे रौंदता है, उसके बाद उसको मुलायम करता है। मुलायम करने के बाद उसको चाक पे रखकर एक सुंदर सा बर्तन बना लेता है। जब वो मिट्टी होती है, पैरों के नीचे रौंदी जाती है और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आज एक वो सुंदर बर्तन का आकार बन गया है। रिबिल्डिंग स्टेटस इज सिमिलर। रिबिल्डिंग स्टेटस जो होता है ऐसे ही होता है। सो मपीबोशेथ वाज रीबिल्डेड, एंड रीबिल्डिंग जो है, जो मैंने आपको बताया, इज अ मोस्ट मेमोरेबल नीड। एक यादगार चीज है, मपीबोशेथ अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। तीसरी बात जो यहाँ पर हमने देखी, अब चौथी बात जो है यहाँ पर हम देखेंगे थोड़े से में, और परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर पूरा करें। तो चौथी बात जो इस कहानी के अंदर जो हमने पढ़ा दूसरे शमूएल की किताब के 9 अध्याय में, और वहां पर चौथी बात हमको दिखाई देती है, वो है कंपैशन, दया जो हमको यहाँ पर दिख रही है, उस दया की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो दैट ओल्ड टेक्सास मैक्सिम, हग योर फ्रेंड टाइट बट योर एनिमी टाइटर। अपने मित्र को गले लगाओ थोड़ा सा टाइट, क्योंकि वो आपका मित्र है, लेकिन अगर वो आपका शत्रु है तो उसको बहुत जोर से, टाइटर जो है उसको ज्यादा जोर से उसको जो है टाइट पकड़ो, गले को लगाओ। और ये जो मैक्सिम है, ये जो मुहावरा है, ये टेक्सास का मुहावरा है, यहाँ पर ये चीज को लिखी गई है। सो दैट्स व्हाट गॉड डज फॉर अस। वो हमारे लिए किया गया। दुश्मन को क्यों जोर से गले लगाना है, ज्यादा जोर से क्यों पकड़ना है, मित्र से भी ज्यादा टाइट क्यों पकड़ना है? क्योंकि वो आपका दुश्मन अगर है तो उसको हरकत करने के लिए मौका नहीं देना है आपने, इसलिए उसको बहुत जोर से टाइट पकड़ना है। समझ में आ गई बात? चलिए, कहावत है, परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमारे जीवन में करता है। गॉड इज काइंड बिकॉज ही कैन नॉट बी अदरवाइज, देयर इज नो ऑप्शन टू गॉड। गॉड इज अ काइंड गॉड एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन टू गॉड। वो कंपैशनेट ही रहेगा, वो काइंड ही रहेगा, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये बता रहा, सो इट इज एसेंशियल थिंग ऑफ हिज नेचर एंड लाइकवाइज दैट
काइंडनेस बिकम अ पार्ट ऑफ अवर न्यू नेचर। और जैसे खुदावंद का स्वरूप है, स्वभाव है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगर खुदा का स्वभाव है दयालुता, अगर खुदा का स्वभाव है करुणा, अगर खुदा का स्वभाव है कंपैशन, तो हमारा भी स्वभाव कंपैशन होना चाहिए। प्रभु का वचन हमको ये सिखाता है। और परमेश्वर का जन दाऊद के जीवन में इस कंपैशन की बात, इस दया करुणा की बात, सहानुभूति की बात भरी हुई है, जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। सो वो नेचर में है। और खुदावंद का वचन हमसे यही उम्मीद करता है कि जब हम पवित्र आत्मा को हासिल कर लेते, यीशु मसीह में हमारा नया जन्म हो जाता है, वी शुड हैव कंपैशन ओवर ईच एंड एवरी पीपल। हर एक के ऊपर में हमारी दया की दृष्टि, कंपैशन हमारा रहना चाहिए। खुदावंद का वचन बताता है काइंडनेस मस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ आवर लाइफ। काइंडनेस जो है दयालुता, सहिष्णुता जिसको कहते हैं, हमारे जीवन का एक कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बिकॉज आवर कैरेक्टर इज रूटेड इन जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हमारा चरित्र जो है यीशु मसीह में लगाया गया है। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। और आगे थोड़ा सा जो है विचार वो उसको हम कर लेंगे और उसके बाद में हम आज के वचन को समाप्त करें। सो दाऊद के इस वचन को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। इज देयर एनीवन लेफ्ट ऑफ शाउल्स फैमिली आई कैन शो द काइंडनेस ऑफ गॉड टू। अगर कोई दाऊद के घराने से, शाऊल के घराने से कोई बच गया है जिसके प्रति मैं अपनी करुणा को दिखा सकता हूं। तीसरा वचन और लिखा हुआ द वर्ड ऑफ काइंडनेस इज द ग्रेट बिब्लिकल वर्ड। ये जो दया दिखाने की बात यहां पर दाऊद कह रहा है, ये बाइबल धर्मशास्त्र का एक बहुत बड़ा वचन है, बहुत बड़ा शब्द है। इट मीन्स लविंग फेथफुलनेस। God has demonstrated grace and kindness to David in so many ways. दाऊद को परमेश्वर ने जो है बहुत जगह उस दया और करुणा को दिखाया है, कई प्रकार से दिखाया। His life had been spared by numerous occasions. कई बार दाऊद के जीवन को परमेश्वर ने धोखे से बचाया। He fought with Goliath. उसने जो है गोलियात के साथ में भी जो है लड़ाई को लड़ी है। और इस प्रकार से प्रभु का वचन हमको बता रहा है कि दाऊद के जीवन को खुदावंद ने कई बार बचाया। His life has been redeemed from the pit of pain and hunger and desertion more than a few times. कई बार परमेश्वर ने उसको ऐसी स्थिति से बताया। Now David wanted to reciprocate the same kindness. Listen carefully. Now King David want to reciprocate that kindness. पर दाऊद जो है उस दया को जो उसके ऊपर खुदा ने दिखाई थी, दाऊद आज उस दया को दूसरों के ऊपर में दिखाना चाहता, क्योंकि मैंने कहा वी आर रूटेड इन क्राइस्ट। हम मसीह यीशु में, हमारी जड़ें मसीह यीशु में हैं, इसलिए हमारे फल भी वही होना चाहिए, हमारे काम भी वही होना चाहिए। और खुदा करे मेरे सुनने वालों को आज परमेश्वर उस कंपैशन के दिल से भरे, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस कंपैशन और दया की आत्मा जो है उनके ऊपर में कब्जा करे, कि वो खुदावंत के स्वभाव, दया, करुणा, जो सहानुभूति की बातें हैं वो लोगों के ऊपर में दिखाएं। आज चारों तरफ जब लोग कष्ट में, तकलीफ में हैं, आज हम मसीहों को ये सबब मिलता है, मसीहों को एक काम मिलता है कि हम अपनी दया करुणा को लोगों के ऊपर में दिखाएं। एंड दिस इज द राइट टाइम। अगर आप अभी कुछ नहीं कर सकते तो बाद में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, यही मैं आपको बोलना चाहता हूं। सो हमने एक छोटी सी कहानी यहां पर देखी जिसके अंदर में दाऊद की कहानी है, जिसने कहा कि मैं दाऊद, शाऊल के घराने में अगर कोई है तो अपनी करुणा दिखाऊंगा। और उसको मिला वो एक मपीबोशेत, जो लंगड़ा, नकारा किया हुआ, धिक्कारा हुआ, अलग किया हुआ, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, जो खुद अपने आप को मरे हुए कुत्ते की तरह मान रहा है। एक सम्मान जिसमें हमने इसे कहा, सो रिस्पेक्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट गॉड एट द मोस्ट। सबसे बढ़ करके परमेश्वर का सम्मान करें, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों का सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके रखें, बिकॉज इट्स अ वैल्यूएबल एसेट टू अस पीपल। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज एक्सेप्टेंस की बात है। तो जब हमारे से कोई प्रकार की उम्मीद करके लेके आता है, खुदावंद ने जब हम गुनहगार थे, पापी थे, हमारा स्वीकार किया, तो क्यों नहीं हम खुदावंद के लोगों का स्वीकार कर सकते, क्यों नहीं हम परमेश्वर के लोगों का स्वीकार सकते थे। इसलिए मेरे वचन के सुनने वाले सबों को ये मैं बताना चाहता हूं, एक्सेप्टेंस इज मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एंड लेट दैट फीलिंग बी फेल्ट बाय अदर्स पीपल। दूसरों के द्वारा से उस फीलिंग को जो है अपने आप में लेने दीजिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी बात जो हमने देखी है खुदावंद के इस जिक्र में, जहां पर दाऊद की एक कहानी है, रिबिल्डिंग। आज हमें परमेश्वर ने फिर से बनाया हुआ है। लिखा है कुम्हार जो मिट्टी का पात्र बना रहा था और वो बनाते बनाते चाक पर रखकर वो टूट गया, और टूट गया तो उसने क्या किया, फिर उसने और कुछ मिट्टी ली, उसमें मिलाई, फिर से उसको चाक पर रखा और एक सुंदर सा बर्तन अपनी मर्जी के अनुसार बना डाला।
दैट इज रीबिल्डिंग। गॉड हैज रीबिल्डेड एवरी वन ऑफ अस। परमेश्वर ने हमको बनाया है, इसलिए हमें जरूरत है कि हम लोगों को भी बनाएं जो गुनाह में है, पाप में, उनको उठाएं। जो क्रिपल्ड है, अपाहिज है, त्यागे हुए हैं, छोड़े हुए और नरकट की तरह, कूड़े करकट की तरह, उनको उठा करके बनाएं। बिकॉज जीसस लव्स एवरीवन। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर को हमको बनाने की, हमें लोगों को बनाने की आवश्यकता है। गिव देम, फुलफिल देयर नीड्स, गिव देम फूड, शेल्टर, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कुछ भी हमको देने का, विशेष करके आज इस कोविड के जमाने में हम उन लोगों की मदद करें जिसको मदद की आवश्यकता है। हम सामने आए, मसीह का स्वभाव दिखाए, काइंडनेस दिखाए, कंपैशन दिखाए। अपने घरों से बाहर आने का समय है। लोगों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, सो रिबिल्ड दोज पीपल, दोज हु आर डैमेज्ड, जो बर्बाद हुए उनको फिर से उठाए। बिजनेस वाले बर्बाद हुए, मजदूर बर्बाद हुए, उनको फिर से उठाए। एंड लास्टली हमने देखा इस कहानी में एक और शब्द हमको मिला है, कंपैशन, विच इज मोस्ट गॉडली कैरेक्टरिस्टिक। कंपैशन मतलब परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए इस वक्त में इस वचन के साथ कि खुदावन जैसे दाऊद ने मपीबोशेत को एक सम्मानित जगह को दिलाई। दाऊद राजा की टेबल पर सारी शाऊल की, उसके दादा की प्रॉपर्टी, सारे खेत खलियान उसको वापस मिले, उसको यूज किया। और उन्होंने कहा कि तुम इस खेती को यूज करो, इनको वापरो, और जो कुछ उसके मिलता है वो कमाओ तुम, और अच्छे से रहो, तो कि रिस्पेक्टेबल अवस्था उनको मिली हुई है। तो मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ। दाऊद और मपीबोशेत इस कहानी में हम इन बातों को दो सीख पाए हैं, तो उसके अपने जीवन में अमल लाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए इस वक्त में हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हुए विनती करते हैं खुदा, आज का वचन जो हमारे लिए बोया गया, खुदा तेरे इस दाऊद और मपीबोशेत की इस कहानी से खुदा जो कुछ भी हमने सीखा है प्रभु जी, हमारे जीवन में भी वो साकार होने दीजिए, हमारे जीवन में भी वो प्रभु जी आने दीजिए, ताकि हम इन कहानियों में जो सीखते हैं तेरे शास्त्र में, बाइबल की शिक्षाओं में जो हम पढ़ते हैं खुदा, ये केवल महज कहानी नहीं, ये घटनाएं खुदा जो सच्ची घटनाएं पिता परमेश्वर, उनसे हम अपने जीवन के लिए सबक ले सकें। आज राजा दाऊद ने खुदा जो सबक हमको दिलाया है खुदा, हमें तेरे जैसा बना, बिकॉज वी आर रूटेड इन यू, क्योंकि हमारी जड़ें मसीह में है खुदा, इसलिए हमारा स्वभाव भी मसीह का सा हो। यही हमारी प्रार्थना, हमारी विनती को आपने सुना है प्रभु जी। हम विनती करते हैं आज खुदा एक बार फिर से देश में खुदा, वर्ल्ड में जहां भी ये महामारी है प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य हाथ को बढ़ा पिता परमेश्वर, लोग नाश न होने पाए, बिना यीशु को जाने कोई मरने ना पाए पिता परमेश्वर। ऐसे हम तो उससे प्रार्थना करते हैं खुदा, हर एक को जीवन दे खुदा, रिस्टोर देम लॉर्ड, रिबिल्ड देयर हाउसेस, रिबिल्ड देयर फैमिलीज, रिबिल्ड देयर लाइफ ओ गॉड जीसस, वी प्रे फादर, यू आर अ गॉड ऑफ कंपैशन ओ लॉर्ड। आप प्रभु जी उनको उठाएं, एक बार फिर से बनाएं, हमारे देश को बनाए खुदा, विश्व को बनाए पिता परमेश्वर। हमारी आपके समक्ष में प्रार्थना है और आपने हमारी विनती को स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये विनती हमारे उद्धार करते यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।